बिल्कुल। बीजेपी ने जो फाइट किया फिनाज, वो 215 सीटों पर ही फाइट किया है और 215 सीटों को टारगेट करके ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। उसके पीछे वजह जैसे समझें उसको, उसके पीछे गणित है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली ये कर लिया गया। बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीती, प्लस बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर 5% से कम वोटों से हारी, प्लस बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पे 10% से कम वोटों से हारी, ठीक है, इन तीन को टारगेट करके क्लब किया गया और वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे 5% से कम वोटों से बीजेपी जहां पर हारी है, तो 50+ सीटें हैं लगभग वैसी, तो आप समझ सकते हैं कि 5% से कम, तो एक तो SIR ने जो मैनिपुलेशन वाली वोटिंग पैटर्न रहा होगा उसको डैमेज किया। दूसरी चीज कि 5% को भी अगर मान लें तो उस 5% में से 2.5% अगर आपने अपने पक्ष में कन्वर्ट कर लिया, कुछ अपनी ताकत से, कुछ एंटी इनकम्बेंसी से, तो फिर आप विनिंग सिचुएशन में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है 10% वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उस 10% में भी अगर आप देखें तो उस 10% में भी आपको 5% वोट ही अपने पक्ष में खींचना है बीजेपी के लिहाज से। तो पूरी ताकत उन सीटों को चिन्हित करके ही लगाई गई है, 215 सीटों को चिन्हित करके लगाई गई है। और जो 30% मुस्लिम है ना, वो ऐसा तो है नहीं ना कि बंगाल की हर विधानसभा सीट पे 30% मुस्लिम है। कई जगह 85%, 90%, 87%, 88%, 83% इस तरह का परसेंटेज है। तो उस हिसाब से उन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पे बीजेपी ने अपना स्मार्ट कैलकुलेशन किया और ये असम में भी है। एग्जैक्टली यही पैटर्न असम में है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी हर जगह इस काम को करती है। जम्मू कश्मीर में भी किया था उसने, पूरी ताकत अपनी जम्मू में लगाई, कश्मीर को छोड़ा। तो ये हर जगह बीजेपी का ये एक पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के साथ इसने बंगाल में भी किया है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिशियन हैं या जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी को एकदम से बढ़त है। दूसरी तरफ नेशनल मीडिया के जो पॉलिटिशियन हैं उनको, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो करते हैं, नेशनल मीडिया का नहीं कह, राष्ट्रीय स्तर पे जो करते हैं। तो क्या ये भय वाला फैक्टर पोलस्टर्स पे भी लागू होता है क्या? नहीं, भय वाला फैक्टर तो नहीं होगा। अब जैसे बंगाल में जो कर रहे हैं उनका ये तर्क है कि भाई दिल्ली से जो आते हैं एजेंसी वाले लोग, वो हिंदी भाषी लोगों को ही टारगेट करते हैं। वो बंगाली भाषी न उनकी बात समझते हैं, न वो बंगालियों की बात समझते हैं। तो अच्छा, ये पहले भी चुनाव में हो चुका है ऐसा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसीज हैं वो गलत साबित हुई हैं। तो वो एक बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से अगर आप बात कीजिए पिनास, तो एक चीज़ पे वो ज़रूर सहमत हैं टीएमसी के लोग भी कि टीएमसी नीचे आ रही है, मतलब उसका ग्राफ डाउनवर्ड है। बस वही बात है ना, बीजेपी का अपवर्ड है। गिरते अब वो भी कहाँ जाएगा, कहाँ तक गिरेंगे? ये एक जिसे कहते हैं कॉमन सेंस का एक सबके आता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते ना, गिरते गिरते इतना गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से वो मान रहे हैं कि नहीं 160 तक तो आ ही जाएगा, सरकार तो हमारी बनी जाएगी। लेकिन आपकी तो बात हुई होगी, चलिए पोलस्टर्स की जिससे बात हुई हो, बंगाली या हिंदी भाषी, लेकिन आपकी तो बात हुई होगी बीजेपी के तमाम टॉप सोर्सेज से, उन्होंने भी अपना एक इंटरनल असेसमेंट किया होगा। डैम श्योर है, डैम श्योर मतलब डैम श्योर कि उनको कहीं लड्डू नहीं, इस बार तो संदेश बटेंगे। हाँ, मतलब उनको झालमुरी और क्या था, लड्डू। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ इस बार कि अगर बीजेपी इस चुनाव में नहीं जीतती है तो करारा झटका लगेगा उसके सिस्टम को, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एकदम से कॉन्फिडेंट है कि इस चुनाव में हमें जो कुछ भी करना था हमने किया और हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। एक छोटी सी चीज़ को अगर छोड़ दें, एक बयान को छोड़ दें, तो पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अगर आप बात कर लें कि बीजेपी ने ये गलती की, यहाँ गलती की, इस काम को नहीं करना चाहिए था। छोटी से छोटी बारीकी जिन चीज़ों का वो ध्यान रख सकते थे उन्होंने रखा। अब डेमोग्राफी बीजेपी के हाथ में नहीं था, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बीजेपी डैम कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन जी भी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं 180 190 के सपने छोड़िए, आप 150 पार कर रहे हैं, इतना क्लियर है। यहाँ पे अश्विन सर आ रही हूँ आपके पास। अजीत जी कह रहे हैं अभी भी एडवांटेज ममता है। सज्जन जी बस एक लाइन के एडवांटेज, जो खामी थी, जो कमियां थी, वो डिस्कस हो गई पहले 3 महीने। एडवांटेज ममता, ठीक है। तो भाई अभी 2-2 में बराबरी में मामला टिका हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है कहना कि देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए क्लोज इलेक्शन है। बस ये है कि ये जो मेहनत हुआ पिछले 2 महीने में माहौल दिखा, ये 6-8 महीने पहले से अगर दिख रहा होता तो मैं बिल्कुल ये कहता कि कंफर्टेबल विक्ट्री बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि एंटी टीएमसी सेंटीमेंट जबरदस्त है ग्राउंड पे, इस पे कोई बात नहीं है। बीजेपी ने मेहनत देरी से की, ये थोड़ा सचिन जी बात हजम नहीं होती, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसको तो बेचारे को सब लोग कहते हैं ना कि एक लेबल लगा हुआ है कि इलेक्शन हो या ना हो, ये 2400 घंटा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, स्पीच भी वही वाली देते हैं। उसमें मेहनत कब हो रहा है, जानकारी कब हो रही है, एक बात ये ध्यान में रखे कि नहीं सज्जन जी, उसमें 2 चीजें होती है। एक तो ये कि वो बात जानकारी में कब आ रही है। विधानसभा में भी 50 बूथ पे, अब जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में जिन लोगों ने मेहनत की, वो पिछले 3 महीने से वहां पे नहीं है,
तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर 2025 सितंबर से भूपेंद्र यादव वहाँ पे हैं तो बैठे थे, और सुनील बंसल तो 2.5-3 साल पहले से वहाँ से लगे हुए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अंतिम 3 महीने के लिए, अंतिम 3 महीने में चीजें इलेक्शन ऐसे ही लड़ी जाती हैं, 3 महीने दिखनी शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े नेता जब जाते हैं फिर आप बात करते हैं, फिर पता करते हैं क्या हो रहा है। अन्यथा बीजेपी की तैयारी पिछले विधानसभा चुनाव के दिन के बाद से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, कोर्स करेक्शन तो शुरू कर ही दिया था, तो अभी 2-2 वाला मामला है। हालांकि देवेंद्र का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का आंकड़ा है, तो वो तो अपने लिए डैम कॉन्फिडेंट बता रही है बीजेपी। तुषार, आप यहाँ पे टाई ब्रेकर बन जाइए, बताइए एडवांटेज बीजेपी या एडवांटेज टीएमसी? देखिए, बहुत लोग ममता बनर्जी को एडवांटेज इसलिए भी देते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लोग मान के चलते हैं टीएमसी को है। वो कहते हैं कि देखिए माइनॉरिटी वोट है, कुछ सीटों पे हेड स्टार्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेड स्टार्ट है, तो एक ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज लोगों के मन में टीएमसी के लिए नेचुरली आता है। मैं इस चीज को इस इलेक्शन में इतनी बड़ी एडवांटेज नहीं मानता। मेरा मानना है कि भाजपा ने काफी काम किया है, और जो मेरा कॉन्फिडेंस है भाजपा को लेकर वो इस चीज से आता है कि 2024 में जो 2021 का मोमेंटम था, 2016 से 19 से 21 तक, उस मोमेंटम को 2024 में आगे बढ़ाया है। और अब जैसे ग्राउंड पे एक सिचुएशन बनती जा रही है, ये पूरा इलेक्शन माइक्रो मैनेज हुआ है, बूथ से लेकर असेंबली तक ये माइक्रो मैनेज हुआ है। ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि बीजेपी एक रायते की तरफ फैल गई हो, बिल्कुल नहीं। ये एक केमिकल रिएक्शन की तरफ बहुत प्रिसाइज रहा है, और ऐसे ही इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए था। तो मैं यहां कहूंगा दिस इज मैथमेटिकली बीजेपीज इलेक्शन टू लूज। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज कहूंगा कि अगर बीजेपी यहां से भी इलेक्शन हार जाती है तो बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत हैरानी की बात होगी। तो इसलिए मैं कहूंगा एडवांटेज बीजेपी। बट हाँ, मैं 180-190 के फिगर को कमिट नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि जैसे एक बच्चा होता है बोर्ड के पेपर में, कहता है चलो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बीजेपी की रणनीति भी कुछ वैसी होगी कि पहले 148 पार करें, उसके बाद जो भी टॉसअप सीट्स हैं 160-170 हो जाए वो बोनस है। पर जरूरी फिगर जो ज्यादा एक सारा फोकस होगा वो 148 का होगा, और वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक किया गया।